हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दोस्तों, आज एक और नया दिन और हम निकल गए हैं एक और नए सफ़र पे। और जहां हम जा रहे हैं उस जगह का नाम है नेपाल। तो नेपाल के लिए जाने के लिए हमने बस ली थी रुद्रपुर से यहाँ वनवसा तक की, और वनवसा से यहाँ से हमें कोई और सवारी लेना पड़ेगी नेपाल जाने के लिए। फ़िलहाल अभी हम यहाँ देख रहे हैं कोई ATM, और ATM से अपना हमें कैश निकालना है क्योंकि हम कैश साथ में लेकर के नहीं आए थे। और उसके बाद फिर कोई सवारी देखेंगे और हमें जाना है नेपाल। तो अगर आप लोगों ने भी कभी कोई विदेश का सफ़र किया होगा तो किस चीज़ से क्या होगा, आप लोग प्लेन से गए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन से गए होंगे, लेकिन हम जा रहे हैं नेपाल में। आप देख रहे हैं इस टुक टुक के अंदर, और ये पहली विदेश यात्रा है जो कि टुक टुक के अंदर बैठ के की जा रही है। तो नेपाल का सफ़र टुक टुक के जरिए आप देख सकते हैं, और बढ़िया सफ़र है। और ये भाई भी जा रहे हैं हमारे, बता रहे हैं नेपाल में घूमने की अच्छी जगह है। किस जगह पे रहते हो आप नेपाल में? काठमांडू हुआ, पोखरा हुआ, लुम्बिनी। तो ये भी वहीं जा रहे हैं, नेपाल के ही रहने वाले हैं, यहाँ के लोकल हैं। तो चलते हैं टुक टुक में नेपाल। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं यहाँ इस टाइम पे नेपाल के महेंद्र नगर में, और यहाँ में अभी सबसे पहले करेंसी चेंज कराना है, और उसके बाद हमें यहाँ नेपाली सिम लेना है, जो कि बता रहे हैं कि ब्लैक से भी नहीं मिल रही है और काफ़ी दिक्कत आ रही है सिम लेने के लिए। तो अभी करेंसी चेंज कराना है, सिम लेना है, और उसके बाद हमें बस पकड़नी है काठमांडू की या पोखरा की। तो अभी हमें देखना है, पहले काठमांडू जाते हैं पोखरा जाते हैं, लेकिन सबसे पहले अपनी करेंसी चेंज कराते हैं और नेपाली सिम लेना है हमें। ये दो काम है, और उसके बाद देखते हैं हमें कहाँ जाना है और किस सवारी से जाना है। अभी तक अगर मैं सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं इंडिया में हूं या कहीं विदेश में आ गया हूं, क्योंकि नेपाल जो है आप विदेशी कहेंगे, लेकिन बिल्कुल ऐसा इंडिया जैसा ही है, और वैसे ही लोग हैं। लगभग चेहरे थोड़े बहुत डिफरेंट हैं, लेकिन सब कुछ लोकेशन वगैरह वैसी है। तो कोई ऐसा पता नहीं चल रहा है कि हम इंडिया में हैं या आउट ऑफ इंडिया हैं। फ़िलहाल महेंद्र नगर में हूँ, और सारा का सारा नज़ारा इंडिया जैसा है। और यहाँ से भी चलने वाले हैं काठमांडू के लिए, तो चल के देखेंगे काठमांडू में कैसा रहता है और वहाँ का नज़ारा कैसा है। तो फाइनली गाइज, इस टाइम हम हैं महेंद्र नगर में, नेपाल में, और यहाँ पर हमने अपनी करेंसी भी चेंज करा ली है। इसके अलावा नेपाली सिम ले ली है। नेपाली सिम जो हमें पड़ी है वो पड़ी है 100 रुपीज़ की यहाँ नेपाली करेंसी के हिसाब से, और उसके अलावा 290 रुपये का हमें 15 GB का टॉक टाइम मिला है। और हमने अपनी करेंसी चेंज करा ली है, जो कि इंडियन 1000 रुपये के यहाँ बने हैं हमारे 1600 रुपये। और अभी हमने बस ली है, सुपर AC बस है, जो कि हमें इंडियन 1600 रुपये का टिकट पड़ा है एक आदमी का, और ये बस हमें छोड़ेगी काठमांडू। तो ये बस चलने वाली है, और सुबह 10 बजे ये बस हमें काठमांडू छोड़ देगी। तो अभी सुबह के चले हुए हैं, लेकिन नॉन स्टॉप या महेंद्र नगर में रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए 5 बजे की बस पकड़ ली हमने, और यहाँ से हम काठमांडू पहुँचेंगे। और हमने ले ली है बस नेपाल के लिए, जो कि ये बस हमें पहुँचाएगी सुबह 10 बजे काठमांडू। तो चलिए अपनी सीट देखते हैं हमें कौन सी सीट मिली है। और हमारी जो सीट है 13-14 नंबर की सीट है, हमें 2 लोगों के लिए। तो गाइस, फाइनली बस जो है वो हमारी जल्दी है नेपाल के लिए। और मैं आपको बता दूं, यहाँ नेपाल में आते ही 2 स्कैम हो गए हमारे साथ बहुत बड़े। पहला स्कैम जो हुआ हमारे साथ ये हुआ कि ये भाई जो हमारे साथ बैठे हुए हैं पीछे, इनको काठमांडू तक के टिकट दिए हैं 2600 रुपये के 2 टिकट, इंडियन 2600। और 2 भाई ये बैठे हुए हैं, इनको दिए हैं इंडियन 2500 रुपये के 2 टिकट, और हमें दिए हैं 3200 रुपये इंडियन 2 टिकट। तो यानी कि हमें 1600 रुपये का एक टिकट पड़ा। तो ये सबसे बड़ा स्कैम यहाँ आप आ रहे हैं नेपाल, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ इस चीज़ में भी स्कैम है, आप टिकट लें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि टिकट का जो रियल प्राइस है वो कितना है। और दूसरा जो स्कैम इन्होंने हमारे साथ किया वो ये किया कि इन्होंने हमें बताया था कि बस जो है सुबह आपको 10 बजे काठमांडू पहुँचा देगी, लेकिन ये भाई बता रहे हैं कि हम काठमांडू जाते रहते हैं, और किसी भी सूरत में 3-4 बजे से पहले आपको ये बस काठमांडू नहीं छोड़ेगी। तो यहाँ पर आप आ रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें। सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये स्कैम है कि आप टिकट ले रहे हैं तो टिकट का रियल प्राइस आपको पता होना चाहिए। हमें इन्होंने 3200 के 2 टिकट दिए, 2600 के 2 टिकट इन्हें दिए, 2500 के 2 टिकट इन्हें दिए, यानी कि हर किसी को अलग प्राइस हैं टिकट के, और आपको गलत टाइम बता के झूठ बोल के बस में चढ़ा रहे हैं। फ़िलहाल AC बस का नाम है, लेकिन AC नाम कोई चल रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको पता चले कि AC बस में हो। फ़िलहाल दुआ करते हैं कि हमारे साथ आगे और कोई स्कैम ना हो। 2 स्कैम तो नेपाल में आते के साथ ही हमारे हो गए। आगे का सफल शुभ हो, मंगलमय हो।